नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। 12:32 हैं और आज होल मार्केट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड है। मींस अगर हम देखें थोड़ा सा लेट हुए हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं, स्टॉक में ट्रेड करना सबसे बेस्ट टाइम होता है 10 से 12 के बीच में। ये बहुत ही परफेक्टली टाइम होता है। मैं आपको ऑलरेडी क्लासेस में भी बताता हूँ कि जो चेंजेस डाटा देखना होता है, हम 950 के बाद का डाटा देखते हैं, वो हमारा सबसे बेस्ट होता है। अब स्टॉक सिलेक्शन करना है, हमारा मेन टॉपिक है स्टॉक सिलेक्शन, कि हमें वन साइडेड स्टॉक ऑप्शन सीट डाटा देख के सिलेक्शन कैसे करना है, जिसमें सीपीआर एंड पीसीआर सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो। बात आती है एफएनओ स्टॉक में से एक स्टॉक पिक करने की, तो सबसे ज्यादा चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है कि किस स्टॉक की स्ट्रेंथ और किस स्टॉक का डाटा इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे स्टॉक सिलेक्शन के, बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है। लोग हर यूट्यूबर वीडियोस बना देता है स्टॉक सिलेक्शन की, बट स्टॉक सिलेक्शन एक अलग ही चीज होती है कि कल क्या हुआ है मार्केट में कोई डिपेंड नहीं करता आज के मोमेंट से। आपको सबसे पहली चीज ये जानना होगा कि एक्चुअल में कल का क्या डाटा, कल का क्या मार्केट है, आज क्या मार्केट रिएक्ट करेगा, कल से कोई मतलब नहीं है। तो हमें जो एनालिसिस करने हैं आज के हिसाब से करनी है। लेकिन सबसे बड़ी गलती आप करते हो, आपको जो बताते हैं आप प्रीवियस डाटा उठा के उसको एनालिसिस से फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हो। नहीं, एक्चुअली ये होता ही नहीं है। हमें आज का डाटा और अभी का डाटा देखना होता है। तो सबसे पहले लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, मेरा वादा है जरूर कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे। तो हमें स्टॉक सिलेक्शन करना है और मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आप ये चीजें सीखते हो तो आपके 10 में से 7 से 8 ट्रेड तो जाएंगे ही जाएंगे स्टॉक सिलेक्शन करोगे तो। बेसिकली अगर आप ऑप्शन चेन को डिकोड कर लेते हो तो ये मेरी खुद की बनाई हुई कोई स्ट्रेटजीज नहीं है, बट आपको चीजें आनी चाहिए। ऑप्शन चेन आपको रीड करना आना चाहिए, आप रीड कर ले रहे हो। अब आपको उसको स्ट्रेटजी का नाम नहीं दे सकते हो, आप ये कह सकते हो कि हम डाटा डिकोड कर ले रहे हैं और मैं आपको डिकोड करके एक्सप्लेन करके स्टॉक सिलेक्शन कर रहा हूं, बस उसको इजी तरीके से सीट्स में लाके फिल्टर करके स्टॉक। तो जैसे कि मैंने आपको ऑप्शन सीट्स दिया, उसमें मैंने वाई लाइनर एंड ऑप्शन सीट्स एंड सेक्टर एनालिसिस, ये 3 सीट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें हमें देखना होता है ऑप्शन सीट्स एंड सेक्टर एनालिसिस वाई लाइनर में। तो देखते हैं अगर यहाँ पे तो मार्केट चेंजेस तो बहुत ज्यादा नहीं हुए हैं। 940 के बाद का डाटा देखें तो मार्केट कंसोलिडेशन करके नीचे जा रहा है, फिर सडनली स्पीड पे ऊपर गया है। बट सेक्टर एनालिसिस में देखें अगर तो ये चीजें जैसे आपको 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट करती क्या, एक हो गया पीसीआर, एक हो गया सीपीआर, और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें होती हैं वॉल्यूम चेकर सबसे इंपॉर्टेंट है। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सी कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट 100% नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं ग्रीन है, तो इसकी कितनी भी स्ट्रेंथ होगी उसकी मान्य होगी ही नहीं। तो जैसे मैंने आपको बताता हूं कि मार्केट में 2 चीजों को चल के जाना। क्या आपको ज्यादा डीप में जाना है तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हो, मैंने उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बहुत डीप में एक्सप्लेन किया है प्रीवियस वीडियो में। मैं आज आपको सिर्फ सिलेक्शन करके बता रहा हूं कि हमें सेलर और बायर के सेंटीमेंट को जानना होता है। एक सेलर होते हैं, एक बायर होते हैं, राइट, सेलर एंड बायर। अब हमें सेलर के भी मार्केट को क्या जानना होता है। सेलर हमारे 2 टाइप के होते हैं, पहले होते हैं हमारे कॉल सेलर एंड दूसरे होते हैं हमारे कौन, पुट सेलर, कॉल सेलर एंड पुट सेलर। और बायर भी 2 टाइप के होते हैं, पहले होते हैं हमारे क्या, पहले होते हैं हमारे कॉल बायर एंड दूसरे होते हैं हमारे पुट बायर। क्या, पुट बायर, कॉल बायर एंड पुट बायर, सॉरी, कॉल बायर एंड पुट बायर, कॉल सेलर एंड पुट सेलर। ये मैंने आपको थोड़ा इधर उधर नोट डाउन हो गया। देखो जो सेलर होते हैं ना वो मार्केट को चलाते नहीं। सबसे पहले ये चीजें हमेशा याद रखना, मार्केट ये जो मूवमेंट कर रहा है, अगर मैं आपको ये दिखा दूं कि ये जो मार्केट ये चल रहा है, ये जो मूवमेंट कर रहा है, नीचे आया, यहां से शायद ऊपर जाए, ये जो ट्रेवल कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है, ये कौन करा रहे हैं, ये बायर करा रहे हैं, यानी कॉल बायर और पुट बायर। कॉल बायर और पुट बायर को हम कॉल को सी, पुट को पी, एंड इन दोनों का अनुपात निकालेंगे रेशियो में तो आर, सीपीआर बोलेंगे। और अगर मार्केट कहीं से रिवर्स कर रहा है, मींस यहां से देखो ये मार्केट को ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं, ठीक है, और यहां से मार्केट को नीचे नहीं जाने दे रहे हैं, तो ये जो मार्केट का रोकने का काम होता है ना, ये कौन करता है, ये सेलर करते हैं। ऊपर जाने से कौन रोकता है, कॉल सेलर, और नीचे जाने से कौन रोकता है, पुट सेलर। तो इसको बोलते हैं पीसीआर। तो पीसीआर और सीपीआर का कॉन्सेप्ट ये समझते हैं कि सीपीआर हमें स्ट्रेंथ बताता है एंड पीसीआर हमें क्या बताता है कि मार्केट में रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट कितना है। तो ऑप्शन सीट्स में हमें अगर देखें तो हमें सन सीट में चेंजेस डाटा देखें अगर, तो हम सबसे ज्यादा मोमेंटम अगर किसी में है, अगर देखें तो एक स्टॉक है बीएससी। बीएससी में 4% मूवमेंट है, 1.77 की स्ट्रेंथ है। लेकिन अगर देखें तो ट्रेंट में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है 3.39 के, लेकिन इसका सेलर स्ट्रॉन्ग बहुत रोकने वाले हैं। तो एक एशियन पेंट है जिसमें 83 का पीसीआर है, 129 का, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इतना मान नहीं सकते। एसबीआई लाइफ, राइट, टीटागढ़, राइट, टीटागढ़ 4%, इसमें तो वॉल्यूम डाउन है। हमें बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट करनी होती है। मैन्युपुरम में 56 है, लेकिन स्ट्रेंथ नहीं है। इसमें देखो स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा है लेकिन बहुत कम है। पीएफसी के क्या है, 71 का है। और वॉल्यूम चेकर 30% बायर, एशियन पेंट है।
एशियन पेंट में 23% बायर आज के दिन ऐड हुए हैं, 89% सेलर हुए हैं। इसमें तो कोई खास स्टॉक उतने तो नहीं लग रहा है मुझे। 1.7 की स्ट्रेंथ है, सब में उतने ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। किसमें है एशियन पेंट को देखो, इसमें एशियन पेंट में 80 प्लस पीसीआर है, 1.59 का सीपीआर, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं, लेकिन 23% बायर आज के दिन ऐड हुए, 10% सेलर ऐड हुए हैं, ठीक है। और 89% 90% कॉन्ट्री ग्रीन है। तो सबसे पहले हमें वाई लाइनर पे देखना होगा यहां पे कि चेंजेस डाटा हमें एशियन पेंट में। तो एशियन पेंट में हम ये देखें तो पीसीआर बहुत अच्छा इंक्रीज कर रहा है, मतलब सेलर हमारे फेवर में। तो मैं आपको एक क्लासेस में ये भी बताया कि हमेशा इसको स्लाइड करना, 940 के बाद का डाटा देखना। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि सेलर अच्छे खासे इंक्रीज कर रहे हैं। अब बात करते हैं सीपीआर की। तो सीपीआर भी यहाँ पे अगर 940 के बाद का डाटा देखें तो बहुत अच्छा इंक्रीज कर रहा है, मतलब बायर और सेलर दोनों स्ट्रांग है। तो इतने सारे स्टॉक में हमें एक स्टॉक जो मिला वो सबसे बेस्ट कौन सा है? एशियन पेंट, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक सारे के सारे बेरिस हैं। बुलिश एशियन पेंट में क्योंकि 80 प्लस पीसीआर है और 20 के आसपास का सीपीआर, स्ट्रेंथ ठीक ठाक है क्योंकि आज के दिन ज्यादा चेंजेस हुए हैं। अब चलिए एशियन पेंट में आप सबसे पहले चार्ट में, अगर आप नए हैं तो आप क्या करते हो? आप ट्रेड लेने के लिए सबसे पहले आपको यही सिखाया जाता है, चार्ट देखो। जब तक आप चार्ट नहीं देखते हो तब तक तो आप उसको पता ही नहीं कर सकते कि एक्चुअली मूवमेंट क्या है। हमने तो इसको पता किया कि हाँ अब एशियन पेंट में हमें ट्रेड लेना चाहिए। जब हमें कंफर्म हो गया कि इसमें हमें ट्रेड लेना है तब हम चार्ट लगाएंगे। क्यों? क्योंकि वे प्राइस एक्शन क्या है? एक वे है चलने का एशियन पेंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको वन डे टाइम फ्रेम में लगाएंगे। वन डे टाइम फ्रेम में एक हॉरिजॉन्टल जोन लगाएंगे। हॉरिजॉन्टल जोन क्या है हमारा? हॉरिजॉन्टल जोन हमारा है ये हमारा हॉरिजॉन्टल जोन है, काफी स्ट्रांग हॉरिजॉन्टल जोन है ये। अगर थोड़ा सा इसको ऐसे नीचे करें तो ये काफी स्ट्रांग हॉरिजॉन्टल जोन है, क्योंकि एक कैंडल्स ये है, दूसरी कैंडल्स ये है, तीसरी कैंडल्स ये है, चौथी कैंडल्स ये, पांचवी कैंडल्स, मतलब बहुत ही स्ट्रांग। मैंने आपको कल की क्लासेस में ही पढ़ा रहा था कि स्ट्रांग हॉरिजॉन्टल जोन क्या है। अब चलिए ये हॉरिजॉन्टल जोन को इसने मार्केट ब्रेक कर दिया है, लेकिन अभी रिटेस्ट नहीं किया है। अब यहां पे हमें गैन कैलकुलेटर का काम आएगा। गैन कैलकुलेटर में हम हॉरिजॉन्टल जोन का प्राइस डालेंगे क्या? 2879 का 2879 तो कैलकुलेट करेंगे तो गैन का कहना है कि 2889 पे जाएगा तो आप बाय करना। तो 2889 पे तो ऑलरेडी देखो अभी प्रेजेंट टाइम 95 चल रहा है, पहले ट्रेड लेता हूं इस पे लास्ट तक बने। सो फाइनली एशियन पे मैंने 100 क्वांटिटी ली है, 57,918 रुपए का फंड लगाया, बहुत ही, क्योंकि मार्केट तेजी से भाग रहा था तो मैंने ट्रेड लेना पड़ा। 100 क्वांटिटी बाय किया है, 60,000 के अंडर का फंड लगा है, 57,918 रुपीज। क्योंकि मैंने आपको हमेशा बोला कि स्टॉक इंट्राडे में मैक्सिमम 60,000 एंड मिनिमम 40,000 के अराउंड फंड होगा, तो सफिशिएंट बैलेंस होता है इंट्राडे के लिए। अब बात करते हैं गैन कैलकुलेटर के हिसाब से टारगेट क्या है। तो टारगेट हम इस पे रखेंगे 89 का, अगर हमारा है तो 2901 का, 2914 तो 2901, क्योंकि हमने 89 पे बाय करना चाहिए था और ये मार्केट सडनली बोलते बोलते आपका मार्केट ऊपर निकल गया। अब देखो 89 का है तो 2901 नहीं, 100 क्वांटिटी है तो हम टारगेट क्या ही रखेंगे, मार्केट काफी ज्यादा ऊपर चला गया है। 2900 का थोड़ा सा एक पहले ले लेते तो 11 पॉइंट काफी था। ये तो 2900 का है एंड 2900 का ये टारगेट, 2908 का ये बहुत परफेक्ट टारगेट है। देखिए ये हमने प्राइस सेक्शन से लिया है, ये प्राइस हमने आपको क्लासेस में पढ़ाया ना कि वन डे टाइम फ्रेम में प्राइस सेक्शन से हमें टारगेट कैसे सिलेक्ट करना है एग्जैक्टली ये। तो अगर यहां से मिल जाता है तो बहुत ठीक है। 98 चल रहा है, 7 का टारगेट है, 96 की बाइंग है। यहाँ का 12 पॉइंट मिल जाएगा तो 1100-1200 रुपए इजीली से मिल जाएगा। बहुत बड़ा टारगेट हमने नहीं रखा है, मात्र 12 पॉइंट का रखा है क्योंकि हमने 100 क्वांटिटी बाय किया है। तो ये हमारा टारगेट पॉइंट है। तो वेट करते हैं लास्ट तक बने, प्लीज नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इतने बेरिश मार्केट में एक ही स्टॉक मिला जो वन साइड है, तो लास्ट तक बने। सो फाइनली हम वेट जरूर कर रहे हैं, 76 पहुंच गए, 96 की बाइंग के आसपास, 94 के आसपास। तो क्या ये रिवर्स करेगा? नहीं, रिवर्स नहीं करेगा। एक्चुअली हम अगर बात करें तो मार्केट थोड़ा सा जोन को टेस्ट करने गया है। एक चीज गैन कैलकुलेटर के हिसाब से देखें तो ये 75 यानी 75 तक जा सकता है। ये लास्ट लो है इसका 76, 75 तक। यहाँ पे आप गैन के हिसाब से देखोगे तो ये 2875 तक जा सकता है और इसके ऊपर से ये फिर से रिवर्स करेगा। तो एशियन पेंट यहाँ से फिर से रिवर्स करेगा, बहुत ज्यादा ये यहाँ तक आएगा बस। इसके बाद ये फिर से रिवर्स करके टारगेट देगा। तो वेट करते हैं, या टारगेट ना भी दे तो ज्यादा यहीं पे कॉन्सोलेशन कर जाएगा बस। तो ये हमें डरना नहीं है, थोड़ा बहुत नीचे आया लेकिन ये रिवर्स करेगा जरूर।
सो फाइनली यह पोजीशन में स्क्वायर ऑफ करता हूँ। यहाँ की बाइंग थी हमारी एग्जैक्टली 96 के आसपास और यहाँ के आसपास चल रहा है 91 के आसपास, और 3 बज रहे हैं, ज़्यादा समय है नहीं हमारे पास, अब हम ज़्यादा पोजीशन अपनी होल्ड कर नहीं सकते, तो 400-500 रुपये के लॉस में ही बुक करना पड़ेगा। इसको कॉस्ट टू कॉस्ट बोलेंगे हम, इसे ये नहीं कहेंगे कि हम लॉस बुक किया, स्टॉप लॉस हिट हुआ है, इसे हम कॉस्ट टू कॉस्ट या कंसोलेशन वन साइडेड ही बोलेंगे। तो फाइनली मैं पोजीशन में स्क्वायर ऑफ करता हूँ, लास्ट तक बने रहिए। सो फाइनली पोजीशन मैंने कट कर दिया है। एक्चुअली 89 पे सेल हुआ मार्केट प्राइस में, और अभी 6 रुपए मान के चलो माइनस में हुआ है हमारी। अगर हम बात करें तो होल मार्केट बहुत कुछ पॉजिटिव नहीं है, तो पोजीशन मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया है। बेटर कल इससे भी बेटर मौका मिलेगा तो कोशिश करेंगे, बट हमारा मेन उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम जिस स्टॉक में ट्रेड लें वो रिवर्स ना करें, बस भले उसी जोन पे कंसोलिडेशन करके क्लोजिंग दे दे या तो टारगेट दे, लेकिन रिवर्स नहीं करना चाहिए। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको सीखना है A to Z सारी चीजें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर, आप उसे व्हाट्सएप करके जोड़ सकते हैं 6 मंथ की क्लासेस में, जिसमें हम स्टॉक इंट्राडे, स्टॉक SIP, ETF, SIP, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, स्टॉक फंडामेंटल, A to Z सारी चीजें विद सर्टिफिकेट, तो आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद आपका, शुक्रिया एंड